हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे सेक्शन 214 बीएनएस से सेक्शन 237। आरोप के शब्द का वही अर्थ लिया जाएगा जो उसका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। तो आरोप के शब्दों से वही अर्थ लिया जाएगा जो उस विधि में बता रखा है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्दों को उस अर्थ में ही उपयोग किया जाएगा जो अर्थ उन्हें विधि के द्वारा दिया गया है जिसके अधीन ऐसा अपराध दंडनीय है। तो विधि की जिस संहिता में, जिस धारा में, जिस अपराध का वर्णन जिस अर्थ के रूप में किया गया है, अर्थ के लिए हम क्या देखते हैं, बुक्स देखते हैं। तो जो अर्थ उसके लिए दिया गया है उसका वही अर्थ समझा जाएगा। हेडिंग से क्वेश्चन बनेगा इसका। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 215 सीआरपीसी सेक्शन 238। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, गलतियों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एरर्स। अगर आरोप के लिखने में ही कोई एरर्स आ गए हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, अपराध के या उन विशिष्टियों के, या तो अपराध के या अपराध की विशिष्टियों के जिसका आरोप में कथन होना अपेक्षित है। कोई अगर अपराध का कोई नाम नहीं दे रखा है, कोई विशिष्टियाँ बता रखी है जिससे कि ज्ञात हो जाए कि कौन सा अपराध किया गया है, या फिर कोई अपराध जिसका नाम दे रखा है, इसका आरोप में कथन होना, जिसका कि आरोप में कथन किया जाना चाहिए, अपेक्षित है। कथन करने में किसी गलती को और उस अपराध या उन विशिष्टियों के कथन करने में किसी लोप को, कथन करने में कोई गलती कर दी गई या अपराध या उन विशिष्टियों को लिखने में किसी चीज़ को लिखने का लोप हो गया, ओमिटेड हो गई, भूल से हो गई, को मामले के किसी भी प्रकरण में तभी तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती या भूल से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया हो और उस कारण न्याय नहीं हो पाया हो। तो इस सेक्शन की इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि कई बार पूछा जाता है कि आरोप में अगर कोई गलती हो गई तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो उसका इफेक्ट यही होगा कि आरोप में किसी गलती को तभी तात्विक माना जाएगा जबकि अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया कि उसके प्रति किस अपराध का आरोप है उस पर, या फिर न्याय नहीं हो पाएगा। अगर अपराध की विशिष्टियाँ ही सही से नहीं लिखी हुई है, किसी चीज़ का लोप कर दिया या कोई गलती कर दी जिस कारण न्याय नहीं हो पा रहा है, ये दो रीज़न है, तभी उन गलतियों का कोई उस आरोप की गलतियों का कोई प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव क्या पड़ेगा कि अगर अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया, अपना बचाव नहीं कर पा रहा या उस कारण न्याय नहीं हो पा रहा। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसकी दृष्टांत इलस्ट्रेशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहे हैं, कै पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 180 के अधीन आरोप है। कै पर क्या आरोप है कि उसके कब्जे में ऐसा कूटकृत सिक्का रखा है जिससे वह उस समय जबकि वह सिक्का उसके कब्जे में आया था वह जानता था कि वह कूटकृत है। ठीक है, कै के पास ऐसा कोई सिक्का है जो कि काउंटरफीट से उसके पास आया है और वह जानता था कि ये काउंटरफीट है, ये कूटकृत है। जब इसका आरोप बनाया गया तो आरोप में कपटपूर्वक शब्द लिखना छूट गया, जो कि उस परिभाषा के अंतर्गत आता है। कपटपूर्वक शब्द लिखा नहीं गया जब तक यह प्रतीत नहीं होता कि उस शब्द से क्या वास्तव में उस शब्द के लोप से क्या वास्तव में भुलावे में पड़ गया, तब तक इस गलती को तात्विक नहीं माना जाएगा। केवल कपटपूर्वक शब्द नहीं लिखने से अगर अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया तब तो वो गलती तात्विक है, लेकिन अगर अभियुक्त को और सारे सर्कमस्टांसेस से समझ में आ रहा है कि उस पर किस बात का आरोप है तो ये गलती तात्विक नहीं मानी जाएगी। इस भूल को माफ़ किया जा सकता है क्योंकि इससे किसी भी चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आगे इसका इलस्ट्रेशन कै कह रहा है कि कै पर कै से छल करने का आरोप है। कै ने खल को चीटिंग किया और वह रीति जिससे कि छल किया जाना चाहिए। आगे हम पढ़ के आए हैं कि छल की रीति लिखनी आवश्यक है, लेकिन यहाँ देखना उस रीति से उसने कै के साथ छल किया। आरोप में वह रीति नहीं लिखी कि किस रीति से उसने छल किया, यह अशुद्ध रूप से लिखी गई है। कै क्या करता है, अपनी प्रतिरक्षा भी करता है, साक्ष्यों को भी पेश करता है, यह समव्यवहार का स्वयं अपना विवरण भी देता है, जिससे कि न्यायालय को ये अनुमान न्यायालय कर सकता है कि छल करने की रीति अगर यहाँ नहीं लिखी गई है तो ये मामले में कोई तात्विक गलती नहीं है। अभियुक्त को अपना मामला समझ में आ गया
और अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा कर रहा है, अपने साक्ष्यों को पेश कर रहा है, अपना विवरण दे रहा है, तो इसमें रीति लिखनी आवश्यक नहीं है। और ये गलती, अगर रीति नहीं लिखी गई है तो ये गलती कोई तात्विक गलती नहीं है। आगे है खंड ग। खंड ग में बता रखा है कि क पर ख से छल करने का आरोप है, वही छल का आरोप हो गया, और जिस रीति ने से छल किया गया वो रीति नहीं लिखी गई। अब ये है कि क और ख बिजनेस पार्टनर थे, उनके बीच में बहुत से समव्यवहार हुए हैं। क के पास ये जानने का आरोप में निर्देश उसमें से किसके प्रति है, कोई साधन नहीं है। क और ख के बीच में बहुत सारे वो क्या कहते हैं समव्यवहार हुए हैं, एक दूसरे के बीच में बहुत से ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब इन ट्रांजैक्शन से क ये समझ नहीं पा रहा है कि कौन से ट्रांजैक्शन में उसने छल किया है, और उसने अपनी कोई प्रतिरक्षा भी नहीं की, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन से विटनेस को लेके आए, क्या प्रतिरक्षा करें। तब न्यायालय तथ्यों से ये अनुमान कर सकता है कि प्रस्तुत जो मामला है उसमें छल की रीति को उपवर्णित नहीं करना, छल की रीति का लोप करना मामले में तात्विक गलती थी। अगर मामले में छल की रीति का उपवर्णन किया गया होता तो अभियुक्त मामले को समझ लेता और अपना डिफेंस अच्छे से कर सकता। आगे है खंड ग। खंड ग में कह रहा है कि क पर 21 जनवरी 2023 को खुदा बख्श की हत्या करने का आरोप है। क ने की है किसकी हत्या? खुदा बख्श की। वास्तव में हत व्यक्ति का नाम हैदर बख्श था, वास्तव में वो व्यक्ति का नाम खुदा बख्श नहीं था, हैदर बख्श था, और हत्या की तारीख 20 जनवरी थी, 21 जनवरी नहीं थी। क पर कभी भी एक हत्या के अलावा किसी दूसरी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया, उसने पहली बार ही कोई हत्या की है। और जब मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी जांच को सुना गया, जिसमें कि हैदर बख्श के मामले का ही अनन्य रूप से निर्देश दिया गया था, जिसमें उस मामले में वही नाम, अब उसका मृतक व्यक्ति का नाम हैदर बख्श ही था तो वही नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अभियुक्त इस बात का न्यायालय इन तथ्यों से यह अनुमान कर सकता है कि क भुलावे में नहीं पड़ा, क्योंकि आरोप में गलती तात्विक नहीं थी, बिकॉज उसने एक ही हत्या करी। हत्या किसी भी पर्सन की गई हो, नाम कुछ भी हो, नाम में डिफरेंशियस हो गया और डेट में डिफरेंशियस हो गया, बट हत्या तो एक ही पर्सन की है ना, उसने लाइफ में कोई और हत्या कभी की नहीं। तो इन तथ्यों से ये पता चलता है कि अभियुक्त इन तथ्यों से भुलावे में नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में एक ही बार ऐसा काम किया है, और न्यायालय ये अनुमान कर सकता है कि ये जो गलती है, ये जो लोप किया गया, ये आरोप में कोई तात्विक गलती नहीं थी। अब इसी का दूसरा फेस हम देखते हैं, वो क्या कह रहा है। एट अ पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर इस इलस्ट्रेशन पे बहुत क्वेश्चन आज तक बने हैं और क्वेश्चन बहुत बनते भी हैं। जैसे कि कै पर 20 जनवरी 2023 को हैदर बख्श की हत्या करने का, ठीक है, और 21 जनवरी को खुदा बख्श की। अब 2 हत्या हो गई। 20 को तो उसने हैदर बख्श की हत्या की, 21 को उसने खुदा बख्श की हत्या की। जिसने उसे उस हत्या के लिए गिरफ्तार करने का प्रयास किया था, हत्या करने का आरोप है, ठीक है। अब उस पर 2 हत्या का आरोप हो गया। जब हैदर बख्श की हत्या के लिए वह आरोपित हुआ, तब उसका विचारण खुदा बख्श की हत्या के लिए हुआ। वही उस पे आरोप पत्र में तो हैदर बख्श का नाम लिखा गया था, और उसका विचारण जो हो रहा था वो खुदा बख्श की हत्या के लिए हो रहा था। और अपनी प्रतिरक्षा में उसने हैदर बख्श वाले साक्षी लेकर के आया, क्योंकि उसके आरोप पत्र में वही लिखा था कि भाई हैदर बख्श का विचारण इस दिन है, बट उस दिन विचारण हो रहा था खुदा बख्श का। तो न्यायालय इससे यह अनुमान कर सकता है कि इससे क्या भुलावे में पड़ गया और उसे वास्तव में प्रतिरक्षा का अवसर नहीं मिला। तो यह गलती मामले में तात्विक गलती होगी, क्योंकि खुदा बख्श के जो विटनेसेस थे वो हैदर बख्श वाले मामले में क्या बताएंगे, कौन सा घटनाक्रम बताएंगे। तो यही चीज़ है कि इससे अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया, और ऐसा अगर केस आ भी जाता है तो इससे न्याय को भी हानि होगी, न्याय की भी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ये जो गलती है ये मामले में तात्विक गलती है। इस तरीके से थी अपनी ये सेक्शन 215 CRPC और 238 BNSS। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके इलस्ट्रेशंस जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सेक्शन समझ में आई होगी।